बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल। जो काइंडली मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मेरी आज की जो वीडियो है वो ईपीएस टॉपिक से रिलेटेड है। जो लोग कोरिया जाने के ख्वाहिशमंद थे उन्होंने प्री रजिस्ट्रेशन करवाई है, ठीक है, और उसमें मुंतखब हो गए, आगे वो फर्दर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं टेस्ट के लिए। लाहौर में, इस्लामाबाद में, जहाँ जहाँ भी उन्होंने सेंटर सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो कुछ दोस्तों ने तो रजिस्ट्रेशन करवा ली होगी, कुछ करवा रहे होंगे, और कुछ दोस्त जो है वो अभी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे नेक्स्ट आने वाले दिनों में। तो इसके रिलेटेड मैं आज बात करने लगा हूँ। तो काफ़ी दोस्त जो हैं वो इस बात से परेशान हैं कि मेरा जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर है, तो क्या मैं रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ। तो इसका जवाब ओईसी वालों ने भी अपने पेज के ऊपर दिया हुआ है, ऑफिशियल पेज पे, कि एक्सपायर पासपोर्ट वाले जो हैं वो परेशान ना हों, उनकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी और उनका जो टेस्ट है वो भी एक्सपायर पासपोर्ट पे वो दे सकते हैं। इसके अलावा आते हैं वो लोग जिनकी रजिस्ट्रेशन डेट गुजर गई है लेकिन पासपोर्ट अभी तक उनके हाथ में नहीं है, ठीक है, या अभी इंतज़ार कर रहे हैं। किसी को 5 दिन के बाद मिलना है, किसी को 2 दिन के बाद मिलना है, किसी को 3 दिन के बाद मिलना है, ठीक है। तो 7 तारीख से लेके 20 तारीख के दरमियान जब भी आपको पासपोर्ट मिल जाए तो आप वहाँ ऑफिस जाके जो आपने सेलेक्ट किया होगा तो वहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं वो ये सोच रहे हैं कि अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, आगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा टेस्ट जो है वो कौन सी तारीख को होगा। जब पूरे पाकिस्तान में 7 तारीख से लेके 20 तारीख तक रजिस्ट्रेशन हो जाएंगी तो फिर 28 तारीख को ओईसी वालों की तरफ से उनकी वेबसाइट पर एक डेट अनाउंस होगी जिसको टेस्ट डेट्स कहते हैं। टेस्ट डेट अनाउंस होगी और आपने अपना रजिस्ट्रेशन के वक्त जो आपको एक स्लिप दी गई है वो आपकी रोल नंबर स्लिप है। उसके ऊपर एक लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, वो बेसिकली आपका रोल नंबर है। आपने अपना KLT नंबर एंटर करना है वेबसाइट के ऊपर और आपको आपका शेड्यूल जो है वो मिल जाएगा कि आपका जो टेस्ट है कौन से महीने में कौन से सेशन में टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और इस दफ़ा जो है वो हैं 2 राउंड। अभी कुछ स्टूडेंट्स का होगा पहले राउंड में और आधे स्टूडेंट्स का होगा दूसरे राउंड में। जो पहले राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्ज़ाम है वो 6 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। 6 मार्च से लेके 6 जून तक उनके टेस्ट चलेंगे लगातार, ठीक है। एक दिन में 3-4 सेशन होंगे। और जो दूसरा राउंड है वो तकरीबन स्टार्ट हो रहा है 8 जून से लेके 10 अक्टूबर के दरमियान, ठीक है। उसके बाद जो पहला राउंड है उसके जो टेस्ट का नतीज है वो 13 जून को होगा और दूसरे राउंड का जो टेस्ट का नतीज की तारीख है वो 17 अक्टूबर होगी, ठीक है। जो टेस्ट में पास होंगे, क्वालिफाई करेंगे, वो आगे स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे। तो स्किल टेस्ट की जो तारीख का ऐलान है वो पहला राउंड 5 जुलाई को होगा और दूसरा राउंड जो है वो 7 नवंबर को होगा। और स्किल टेस्ट का इनकाद जो है वो 10 जुलाई से 14 जुलाई के दरमियान होगा पहले राउंड का। और जो दूसरा राउंड है वो 13 नवंबर से 24 नवंबर के दरमियान होगा। और इस तरह जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी पहले राउंड की वो 31 जुलाई 2023 को लगेगी और दूसरे राउंड की जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी वो 5 दिसंबर 2023 को लगेगी। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ऐसे दोस्त जिनका लकी ड्रा में नाम आ चुका है लेकिन उनको हेपेटाइटिस बी और सी का जो है वो मसला है, तो काइंडली मेरी उनसे गुजारिश है कि काइंडली आप रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, ठीक है। आप बैंक में फ़ीस जो है वो जमा ना करवाएं, क्योंकि अगर आपने टेस्ट पास भी कर लिया तो जब आपका मेडिकल का टाइम होगा, मेडिकल करवाएंगे, तो उसमें आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना टाइम और पैसा ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और ऐसे दोस्त जिनको कलर ब्लाइंडनेस का मसला है वो अभी से अपने आप को देख लें। अगर उनको कलर ब्लाइंडनेस का मसला है तो काइंडली वो भी रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। कलर ब्लाइंडनेस में इंसान को 3 बुनियादी रंग जो है वो नज़र नहीं आते, रेड, ग्रीन और येलो। इसको चेक करने का आसान तरीका है, मेरे चैनल के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड है जिसके अंदर मैंने कलर ब्लाइंडनेस के हवाले से एक डिटेल में एक वीडियो बनाई है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा बेशुमार इमेजेस अगर आप देखना चाहें तो गूगल के ऊपर आप लिखेंगे कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। जब आप ये चीज़ लिखेंगे तो आप बेशुमार इमेजेस आपके सामने खुल जाएंगी, तो आप वहाँ से अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि वाकई मुझे जो
रेड में डॉटेड में एक जो न्यूमेरिक नंबर लिखे हुए हैं वो मुझसे पढ़े जा रहे हैं या नहीं। अगर आपको मसला होगा तो आपसे वो जो नंबर है वो आसानी से नहीं पढ़े जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि जो दोस्त इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो तैयारी करेंगे, तो इस दफ़ा आपको बताता चलूँ कि जो टाइम है वो बहुत कम है। जो तैयारी आपने कल से स्टार्ट करनी है वो आज से स्टार्ट करें, ठीक है। कोरियन लैंग्वेज में सबसे पहला जो इम्तिहान है वो कोरियन लैंग्वेज का होगा। कोरियन लैंग्वेज में 2 मॉड्यूल होंगे, रीडिंग और लिसनिंग। रीडिंग जो है उसके भी 100 नंबर होंगे और लिसनिंग के भी 100 नंबर होंगे। तो कंबाइन मेरिट जो है टोटल नंबर वो होंगे 200। 25 नंबर की रीडिंग होगी और 25 नंबर की लिसनिंग होगी। रीडिंग के जो 25 मिनट हैं वो आपके हाथ में हैं। 1 से लेके 20 तक आप कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन 25 मिनट के अंदर अंदर ही आपने करना है, ठीक है। और लिसनिंग जो है वो बगैर किसी वक्फे के लिसनिंग शुरू हो जाएगी। जब लिसनिंग शुरू हो जाएगी तो उसमें हर सवाल के मुख्तलिफ नंबर होंगे। जो सवाल छोटा होगा उसके कम नंबर होंगे, जो सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा उसके कुछ टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर उस टाइम पीरियड के दौरान आपने, अच्छा ये टेस्ट जो है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। MCQs 40 के 40 MCQs ही होंगे। ना आपने वहाँ पे कुछ लिखना है, ना आपने आपसे किसी ने सुनना है, ठीक है। कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होगा। रीडिंग में सवाल और जवाब सारे आपकी आंखों के सामने होंगे। आपने ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़ के उन सवालों के जवाब को टिक लगानी है। तो जब लिसनिंग की बारी आएगी तो लिसनिंग में कुछ मुख्तलिफ कैटेगरी के सवाल आते हैं, जिसमें कोई कि कुछ सवालों के जो हैं वो सवाल मिस होते हैं। सवाल जो है वो आपको ऑडियो की शक्ल में सुनाई दिए जाते हैं हेडफोन लगा के, ठीक है। तो उसमें आपने सवाल को गौर से समझना है और जवाब के ऊपर टिक लगानी है, ठीक है। ये तो हो गया रीडिंग और लिसनिंग। टोटल मार्क्स जो हैं वो 200 नंबर का टेस्ट होगा, ठीक है। 200 में से जो 110 और 110 से ज़्यादा नंबर लेगा वो स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेगा। और स्किल टेस्ट के अंदर जो है वो आपको बताता चलूँ, स्किल टेस्ट जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। जिस्मानी ताकत के 30 नंबर होंगे, इंटरव्यू के भी 30 नंबर होंगे और बुनियादी महारत के 40 नंबर होंगे। बुनियादी महारत से मुराद के इसके अंदर 3 तरह की गेम्स होंगी। जिन्होंने असेंबलिंग कैटेगरी सेलेक्ट की है उनके लिए नट बोल्ट और रिंग वाली गेम और उसके अलावा पिन बोर्ड वाली गेम होगी, ठीक है। जिस्मानी ताकत के एतबार से देखा जाए तो इसमें आपकी बैकबोन की पावर चेक की जाती है, आपकी हैंड की ग्रिप वो चेक की जाती है, आपके हाइट, वेट, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारी चीज़ें इसमें चेक की जाती हैं। और इंटरव्यू में आपने झाकी सोगे अपना जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है वो कोरियन के सामने आपने देना होता है, और कोरियन आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इंटरव्यू के 30 नंबर हैं और बुनियादी महारत के 40 नंबर, तो ये टोटल हुए 100 नंबर। 100 नंबर स्किल टेस्ट के हैं और 100 नंबर ही 110 नंबर कोरियन लैंग्वेज के हैं। तो जब दोनों को कंबाइन करके जब मेरिट बनेगा तो वो फिर फाइनल मेरिट होगा। जो उसमें सेलेक्ट होगा, जो फाइनल मेरिट में आएगा वो फिर मेडिकल के लिए क्वालिफाई करेगा, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट से रह जाएगा वो फिर इस सारे प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। अच्छा, तो काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि अच्छा आपको एक और बात बताता चलूँ कि अच्छा इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो जिन दोस्तों ने अभी रजिस्ट्रेशन करवानी है उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करवाने वाले जो दोस्त हैं वो डॉक्यूमेंट ध्यान से ज़रा देख लें। ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसके ऊपर भी हर चीज़ लिखी हुई है, आपने इसको डिटेल से एक दफ़ा पढ़ लेना है। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पासपोर्ट की कलर कापी, 2 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड के साथ। अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो आपने जो तस्वीरें खिंचवानी है वो ऐनक के बगैर खिंचवानी है, ठीक है। ऐनक के साथ आपने तस्वीर नहीं खिंचवानी। तो आपकी जो पासपोर्ट के ऊपर पिक्चर है और आपके ऊपर फ़र्ज़ करें कि अगर पासपोर्ट के आपने दाढ़ी वगैरह रखी हुई है तो आप उसी के साथ ही आपने जो रियल पिक्चर है वो भी खिंचवानी है। अभी आपने और अगर देखा जाए कि पासपोर्ट के ऊपर अगर आपकी हल्की हल्की दाढ़ी है, ठीक है, और अभी मौजूदा सूरत हाल में भी आप वैसे ही दिखाई देते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर आप वैसे ही आप तस्वीर खिंचवा सकते हैं, ठीक है।
और इसके अलावा जो वाइट हैं कपड़े वो आपके नहीं होने चाहिए। किसी कलरफुल कपड़ों में आपने तस्वीर खिंचवानी है और आपका बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए। 2 अदद तस्वीरें, पासपोर्ट की एक रंगीन कापी और इसके लिए ओरिजिनल पासपोर्ट वो होना बहुत ज़रूरी है। और जो चालान फार्म आपने 500 वाला HBL में जमा करवाया था वो चालान फार्म, और 8,630 का जो चालान फार्म जो आपने EPS टेस्ट की जो टेस्ट की फ़ीस जमा करवाई है HBL में, वो दोनों साथ लेकर जानी है। अच्छा, इसमें अक्सर दोस्त जो हैं वो पूछते थे कि जो इन्होंने दुबई से या सऊदी अरब से अप्लाई किया हुआ है और कुरअंदाजी में वो सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 7 तारीख को या 8 तारीख को है, लेकिन वो वहाँ से नहीं आ सके। तो वो ये पूछ रहे थे कि क्या मेरा भाई जो है वो मेरी जगह पर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कुरअंदाजी में सिलेक्ट हुए हुए हैं तो आपको खुद आना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। आपके अलावा कोई भी आपका भाई, आपके वालिद साहब कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता। और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो पासपोर्ट के इंतज़ार में हैं कि मेरा पासपोर्ट जो है वो अभी तकरीबन 18 को मिलेगा, 19 तारीख को मिलेगा। तो वो जब आपका पासपोर्ट आ जाएगा हाथ में तो आप तब रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसकी 7 से लेके 20 तारीख है। और इसके अलावा इसके अलावा काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो टेस्ट हमारा कहाँ पे होगा। क्या हम जहाँ रजिस्ट्रेशन करवाई है वहीं पे टेस्ट होगा, लाहौर में और इस्लामाबाद में या कराची में, पेशावर या कोयटा में? हमारा टेस्ट कौन से सिटी में होगा? तो आप सबको बताता चलूँ, जो टेस्ट हैं वो पूरे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके इस्लामाबाद OEC हेड ऑफिस में होंगे। ठीक है। और इसके अलावा हाँ, इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकता है। उसका कमेंट्स का जो है वो जवाब दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।